कि जंगल से ये पत्ते लेके क्यों आते हैं। जेठो जी ने आज का नाश्ता तैयार कर दिया है, वैसे ही मंडवे की रोटी उसके साथ। आज आप सभी लोग ना इसको हैप्पी बर्थडे बोल देना। और अब ना इनको खिलाने की ड्यूटी भी मेरी है। इसको चले थे हम सरप्राइज देने और खुश रहो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मौसम काफ़ी सुहावना है। सामने केदारनाथ वाली पहाड़ियों पे तो बादल लगे हुए हैं और शाम के टाइम पे आजकल ना रोज़ पहाड़ियों में बर्फ़बारी हो रही है। आज हमारी तैयारी है बहुत सारी जगह जाने की, यानी कि पहले हमने मीटिंग को निपटाना है, उसके बाद हम बढ़ेंगे शहर की ओर। और आज पता क्या हुआ, सुबह से लाइट ही नहीं रही। जिस दिन कहीं जाने की बारी आती है उस दिन लाइट ही गायब हो जाती है, तो इसलिए बाहर वाला चूल्हा काम आ गया। बाहर वाले चूल्हे पे एक पतीले पे पानी गर्म किया, एक नहीं बहुत सारे पतीले पानी गर्म किए, फिर नहा धो के अभी रेडी हो गए हैं। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हमने अपने बैग वगैरह बिल्कुल पैक कर लिए हैं। एक अटैची है और एक पे है हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और एक बैग ये रहा, ये लैपटॉप बैग है। तो अब बढ़ते हैं खूबसूरत सफ़र में आगे, है ना? बिल्कुल। और आज ना अभी को भी सरप्राइज़ देंगे। हम अभी को हमेशा सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि उसकी चेहरे की खुशी ना देखने लायक होती है। तो गांव में रहते हैं कुछ इस तरह के गेट, एक टिन लगा दिया और गेट बन गया। अब इधर कोई भी कुत्ता वगैरह नहीं जाएगा। आजकल गांव में कुछ इस तरह के सल्टे भी दिखाई देते हैं जिनमें पत्ते भरे रहते हैं और चारों तरफ से देखिए कितनी अच्छी तरह से पत्ते अटकाए हुए हैं इस रस्सी पे बांध के। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जंगल से ये पत्ते लेके क्यों आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो गौशाला में गाय भैंसों के नीचे बिछाने के लिए ये पत्ते काम आते हैं, जिनसे गाय भैंसों को ठंडी ना लगे। गांव के बीच से जाने वाला जो मेन रास्ता है, आजकल इस रास्ते पे काम लगाया हुआ है। इसको अच्छी तरह से बना रहे हैं और लेबर लोग नीचे पे लगे हुए हैं काम करने पे। अभी ना इसमें ये कंक्रीट वगैरह डाल रखी है, तो जैसे जैसे काम ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे सीमेंट और रेत वगैरह लेके आ रहे हैं। हम जेठो जी के घर के नीचे रोड पे पहुंच गए हैं और ऊपर से जेठो जी आवाज़ दे रही हैं कि नाश्ता करने के लिए आओ। तो एक बार नाश्ता करने के लिए चलते हैं ऊपर जेठो जी के घर पे। हम जेठो जी के घर पे पहुंच गए हैं। आरती मस्त करके ना सुबह सुबह की धूप सेक रही है और यहाँ पे जेठो जी ने बोया हुआ है ये पहाड़ी पालक, काफ़ी अच्छा उगा हुआ है। और इस वाली क्यारी में है ये धनिया। धनिया बिल्कुल छोटा छोटा है। एक क्यारी में यहाँ पे गोभी लगाए रखी है, लेकिन गोभी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही घनी हो गई। और इधर साइड बो रखी है ये राई, और नीचे नीचे देखिए मूली काफ़ी बड़ी हो रखी है। तो आजकल पहाड़ों में यही सब कुछ सब्जियां होती हैं। और मेरे हस्बैंड जी बैठ गए हैं और जेठो जी यहाँ पे चाय गरम कर रही हैं। क्या कर रही हैं जेठो? प्रणाम। हाँ ठीक, स्वास्थ्य? हाँ बढ़िया। हाँ जेठो जी ने देखिए किचन में एक सोल्टी भी लटका रखी है क्योंकि ये नई नई है। तो जैसे यहाँ पे आग जलाते ना तो ये फिर सोल्टी काली हो जाती है, फिर पक्की हो जाती है, नहीं जेठो? और जेठो हाँ वही तो बोल रही हूँ, पक्की हो जाती है। तो जेठो जी ने आज का नाश्ता तैयार कर दिया है और पहाड़ी स्पेशल नाश्ता ही है। इसमें है ये राई की सब्ज़ी और मंडवे की रोटी यानी कि राली रोटी है। इसमें गेहूं का आटा भी है और कोदे का आटा भी है, और इसके साथ ये गर्मा गर्म चाय। तो इस खूबसूरत मौसम में इन खूबसूरत वादियों के बीच लेते हैं आज के गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद। वैसे ही मंडवे की रोटी, उसके साथ हरी सब्जी अपने सगड़े की, और ऊपर से जेठो जी के हाथ का स्वाद, और उसके भी ऊपर से हम दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं। तो आज का नाश्ता बहुत ही गजब का हो रहा है। तो टेस्टी ब्रेकफास्ट कर लिया है जेठो जी के हाथ का बना हुआ। अब चलते हैं, बाय बाय। जेठो जी को यहीं छोड़ रहे हैं हम। जेठो जी बोल रहे मुझे ये लेके आना वो लेके आना। मैंने कहा कैश दो दो, बोले कैश नहीं है। मैंने कहा गूगल पे कर दो, बोले गूगल पे मेरे से नहीं होता है। तो ऐसे मजाक चलती रहती है। तो अब चलते हैं, बाय बाय। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग में, और हमारे लॉज के पास देखिए अभी तक धूप नहीं लगी है। ठंडियों के टाइम पे काफ़ी देर से यहाँ पे धूप लगती है। सुनसान माहौल हो रखा है, तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, सीधे सफ़र में आगे बढ़ेंगे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं नारायण कोटी में, और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे गुप्तकाशी मार्केट रह गया है।
और यहाँ से सामने मेरे मायके की पहाड़ियाँ भी दिखने लग जाती हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं केदार घाटी के मेन मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में। और गुप्तकाशी मार्केट में रोज ऐसी चहल पहल देखने के लिए मिलती है। गुप्तकाशी से हम आगे बढ़ ही रहे थे और यहाँ से हमारे साथ कोई और भी बैठ गया है, मेरी भांजी मोनिका। और ये भी उखीमठ जारी है अपने कागज़ों को जमा करने के लिए, जो नंदा गौरा देवी धन योजना वाला होता है ना, कन्या धन योजना वाला, तो उसी के फॉर्म आजकल सबमिट हो रहे हैं, तो उसी काम से जा रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम रुक गए हैं एक प्राकृतिक स्रोत धारा के पास और यहाँ पे मोनिका भर रही है बिस्लरी की बोतल में पानी। गर्म पानी आ रहा होगा नहीं मोनिका? क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ऐसे प्राकृतिक स्रोत का जो पानी होता है ना, वो हल्का गुनगुना होता है। और ये पानी देखिए यहीं से निकलता है, यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकलता है, यहाँ पर से। धूल के कारण गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है, तो अभी यहाँ पे गाड़ी की बाहर से थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की धुलाई हो रही है, जिससे गाड़ी चमक जाएगी बाहर से। तो फाइनली सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं अपनी तहसील उखीमठ में। और यहाँ पे हमने एक खेत की रजिस्ट्री करवानी है, वो हमने ख़रीदा है त्रियोगी नारायण से। इसी काम के लिए हम आज यहाँ पे आए थे। और थोड़ा सा प्रधान का काम भी है ऊपर विकास खंड में, तो वहाँ भी जाएंगे। और उसके बाद मोनिका के कागज़ भी जमा करने हैं, तो सारे काम निपटा के फिर निकलना पड़ेगा हमको आगे। तो 1 घंटे बाद फिर से मैं अपनी गाड़ी के पास आ गई हूँ, क्योंकि अभी मिलने के लिए आया है मेरा भाई पहाड़ी बाइकर आलोक राणा। और आज आप सभी लोग ना इसको हैप्पी बर्थडे बोल देना, क्योंकि आज इसका जन्मदिन है। कितना साल लग रहा है? अब मैंने बता रहा है, कमेंट में बताना है। अच्छा मतलब शक्ल देख के बताने कितनी एज हो रखी है। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। भगवान नारायण की कृपा बनी रहे, आप ऐसी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते रहें। और हमारा काम भी ना जल्दी जल्दी हो गया है भगवान की कृपा से ही। माँ ने कलियो भेज रखा है इतना सारा, अभी के लिए भेज रखा है। तो अब ना बेटी और जवाई से ज़्यादा प्यार होता है नाती से, तो इतना सारा कुछ भेज रखा है इस पर। तो हम देहरादून जाके इसको खोलेंगे कि इसमें क्या क्या भेज रखा है ना। चलो मंदिर में दर्शन हो गए अच्छे से, तो चलो हम भी चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत काम और है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो चलिए जी, दिन के 2 बज चुके हैं और हम सफ़र में अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ सफ़र में कोई और भी हैं, हमारे बड़े भाई साहब जी गोस्वामी जी और जेठ जी अवस्थी जी हस्बैंड जी ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ। तो मस्त करके आपस में बातें करते करते हुए हम सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं श्रीनगर मार्केट में और रुक गए हैं एक फ्रूट की छोटी सी ठेली पे। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा लगा हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? लक्की नाम है। अच्छा, कहाँ से हो आप? यहीं के हो? अच्छा, तो फ्रूट वाली शॉप से हमने ले लिए हैं ये किन्नू और सफ़र में किन्नू का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब ना इनको खिलाने की ड्यूटी भी मेरी है, क्योंकि ये ड्राइविंग करते रहेंगे, मैं इनको छिलूंगी और इनके मुंह पे देना पड़ता है। लंच तो किया नहीं है आज लंच नहीं किया, आज हम भूखे ही हैं। पर ऐसा है कि हमारा सारा काम हो गया था, मतलब टाइम से निपट गया था सारा काम। तो अब ये मीठे मीठे किन्नू का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं सफ़र में आगे। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम मलेता के पास मुल्या गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, क्योंकि आज लंच तो नहीं किया था, लेकिन अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं। और रुक गए हैं सागर होटल में, क्योंकि इस होटल का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा हमें। हम हमेशा सफ़र में ऊपर नीचे जाते टाइम यहीं पर रुकते हैं चाय नाश्ते के लिए। यहाँ से तो सनसेट हो गया है, लेकिन सामने वाली पहाड़ी पर धूप दिखाई दे रही है। और मुल्या गाँव में हमको जो सबसे अच्छा लगता है वो यहाँ के खेत लगते हैं। अभी यहाँ पर कुछ खेतों में हल्दी की खेती दिखाई दे रही है। हल्दी के पत्ते तो सूखे हुए हैं, लेकिन हल्दी की खुदाई नहीं कर रखी है। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश में। और अब यहाँ से देहरादून तक का सफ़र सिर्फ 1 घंटे का होने वाला है। इसको चले थे हम सरप्राइज देने और खुश रहो। मैंने ना देखा ना, इसको चले थे हम सरप्राइज देने और ये हमको रोड पे लेने के लिए आ गया। आपको पता था? मैंने देख रखा था ना कि यहाँ पे लाइट को लाए अंकल की कार, वहाँ से यहाँ पे अंकल तो नीचे गए नहीं, तब मेरे को शक हुआ। अभी ने तो मेरा पूरा सरप्राइज ही खराब कर दिया और मुझे ना लेने के लिए रोड में ही आ गया था। इसको पहले से पता था, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। कैसे पता चला? मैं नीचे आया सब्जी लाने के लिए, तब पता चला। हाँ, तब तक देख लिया गाड़ी ना। इतना चालाक है, इसने बोला कि जो दूसरी वाली गाड़ी है वो तो पार्किंग में लगी हुई है और ये नई गाड़ी कहाँ से आ गई। तब सनरूफ देखा, हाँ ये हमारी गाड़ी है। तो इतना तेज है ये, इसको सरप्राइज हम कभी नहीं दे सकते।
एक दिन दिया था ना मैंने। हाँ एक दिन। हाँ, और अब हम ना डिनर कर लेते हैं क्योंकि प्रीति ने डिनर बना के तैयार कर दिया है। आरती तो घर जा रखी है और मेरे हस्बैंड जी डिनर करने लगे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं मस्त करके। और डिनर में आज चावल भी बनवाए हैं क्योंकि हमने लंच नहीं किया, तो चावल की एक तलब सी लगती है। चावल एक ही दिन नहीं खाओ तो चावल खाने का मन करता है, इसलिए डिनर में भी चावल बनवाए हैं, रोटी चावल सब्जी दाल। अरे मेरे को इतना प्यार हो रहा है।